सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सब। आज की वीडियो में हम समरी करने वाले हैं लेटर टू गॉड की, जो कि सच बताऊं छोटा चैप्टर है और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये जो पूरी कहानी है लेंको नाम के एक आदमी पे बेस्ड है, और ये जो आदमी होता है मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ भाई क्या क्या कैसे कैसे स्टोरी है। शुरू में बताया गया है जो लेंको है इसका एक लोनली हाउस होता है, वैली मतलब इसका एक लोनली हाउस होता है। एक जो वैली होती है उसमें इसका एक लोनली हाउस होता है, और वो हाउस कहाँ सिचुएटेड होता है, वो हाउस सिचुएटेड होता है टॉप ऑफ द लो हिल, मतलब हिल के जस्ट टॉप पे वो सिचुएटेड होता है। मतलब बहुत ही वहाँ से जो नज़ारा होता है बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखता है। यहाँ बताया गया है कि जो उसकी क्रॉप थी, मतलब वो क्रॉपिंग करता था, तो वहाँ उसकी जो क्रॉप थी बहुत ही अच्छी थी। मतलब फसल बिल्कुल सही थी, इस बार उसने बिल्कुल सही से उनको बोया था और बिल्कुल सही अच्छी फसल आई थी इस बार, यहाँ बताया गया है। दूसरी बात ये बताया गया है कि चलो उसका मैंने आपको बताया उसका घर टॉप ऑफ द लो हिल था, और वहाँ से जो नज़ारा था बहुत ही ब्यूटीफुल दिखता था। वहाँ से सारी रिवर्स दिखती थी, सारे फील्ड्स दिखते थे, और बहुत ही ब्यूटीफुल सीन भी लगती थी उसके वहाँ उस लोनली हाउस से, जो कि वो टॉप ऑफ द लो हिल पे था। दूसरी बात मैंने आपको बताई उसका जो क्रॉप था बहुत ही इस समय बहुत अच्छी हो रही थी उसकी क्रॉप पर। एक जो वहाँ पे डिसएडवांटेज था, वहाँ बारिश नहीं हुई थी कई दिनों से। उन क्रॉप को बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता थी, बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी बारिश की, जो कि अभी तक नहीं हो पा रही थी। तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये था। एक दिन वो अपने घर के बाहर से स्काई को देख रहा होता है, क्योंकि वहाँ पे उसका मेन यही थॉट जल्दी से बारिश हो जाए। तो जब वो स्काई को देख रहा होता है वो देखता है कि नॉर्थ में कुछ क्लाउड्स इकट्ठा हो चुके हैं। मतलब अब ये एक संकेत है, ये एक इशारा दे रहा है कि अब बारिश हो सकती है, और बारिश जस्ट होने वाली है, और ऐसा होता भी है। मतलब नॉर्थ में यहाँ पे आपके बादल हैं तो वो उसके घर के ऊपर ज़रूर रहेंगे और बारिश ज़रूर होगी। पूरा वेट करता है वो, और जो उसकी जो वाइफ होती है वो अंदर डिनर के लिए तैयारी कर रही होती है। और जब वो डिनर के लिए तैयारी कर रही होती है तो वो जाके लेंको जो होता है अपनी वाइफ से कहता है कि देखो हमारे लिए एक बहुत ही अच्छी चीज़ होने वाली है, बारिश होने, अब बारिश के कारण हमारी फसल और अच्छी होने वाली है, इसलिए तुम रेडी हो जाओ। कितना हमें अच्छा लगने वाला है कि यहाँ पे बारिश होगी, क्योंकि अब जो क्लाउड्स है वो नॉर्थ की तरफ मुझे दिखने लगे हैं। और थोड़ी देर बाद क्या होता है, वहाँ पे बारिश होनी शुरू हो जाती है। बहुत सुंदर सुंदर ड्रॉपलेट्स गिरती हैं और उसे बहुत अच्छा लगता है। जो लेंको होता है वो अपने घर के बाहर जाता है और एक एक ड्रॉपलेट को अपनी बॉडी पे फील करके देखता है। उसे बहुत ही अच्छा लगता है, और उसे अंदर से इतना अच्छा लग रहा होता है मेनली अपनी क्रॉप के लिए, कि मेरी जो क्रॉप इतने दिनों से प्यासी थी, उनको पानी नहीं मिल पा रहा था, और अब उन्हें पानी मिलेगा विद द हेल्प ऑफ रेन। अब एक बहुत ही यहाँ पे बुरा किस्सा हुआ यहाँ पे लेंको के साथ। वो इतने दिनों से बारिश की यहाँ पे चाहता था कि बारिश हो जाए बारिश हो जाए, और जब बारिश हुई क्या हुआ, वहाँ पे हेल स्टॉर्म ही आ गई। अब इतने दिन से बारिश नहीं हो रही थी और एकदम से पूरी हेल स्टॉर्म ही आ गई वहाँ पे। यहाँ पे नुकसान झेलना पड़ा वहाँ पे लेंको को। सबसे बड़ी बात तो जितनी भी फील्ड्स थी वो सब वाइट हो चुकी थी, क्योंकि सारा सॉल्ट जमा हो चुका था वहाँ पे ज़मीन पे। तो हर जगह सॉल्ट ही सॉल्ट हो गया था, और इसके कारण उसकी जो क्रॉप थी वो ख़त्म हो चुकी थी, पूरी बर्बाद हो चुकी थी। मतलब ये तो वही हो गया कि जब भगवान देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है। मतलब अगर इतने दिन से बारिश नहीं हो रही थी और एकदम से बारिश हुई तो पूरी हेल स्टॉर्म ही आ गई और उसके क्रॉप को पूरी तरह से डैमेज कर दिया। इससे अच्छा तो वही था उसकी क्रॉप कुछ दिन चली जाती बिना बारिश के। पर क्या हुआ आखिरी में, हेल स्टॉर्म के कारण सब तहस नहस हो गया। और इसके कारण जो लेंको था बहुत ही ज़्यादा सैड हो चुका था कि भाई ये क्या हो गया। एक तो बारिश में इतने दिन से कह रहा था बारिश हो जाए, और जब बारिश हुई तो ऐसी हुई कि मेरी क्रॉप ही सब खत्म हो गई। जिनके लिए बारिश हो रही थी उन्होंने उसको ही ख़त्म कर दिया। ठीक है, यहाँ पे इतना दुखी हो चुका था, तो उसने बोला था कि अब तो हम हंगरी पड़ जाएंगे, हमारे पास पैसे वैसे कुछ नहीं है, बस यही एक सहारा था हमारे पास, और अगर अब तो हमारे पास सीड्स भी नहीं है जिससे हम अगले साल की क्रॉप को वहाँ पे बोएं। तो उनके पास कुछ नहीं था, वो बिल्कुल खाली हो चुकी थी, उनके पास कुछ नहीं था, ना पैसा, और अब तो उनके पास खाने की भी कमी होने लगी थी। पर जो लेंको था उसे भगवान पे इतना ज़्यादा विश्वास था, उसने बोल दिया था कि भगवान ऐसे किसी को भी हंगर के कारण मरने नहीं देगा। ठीक है, तो उसने क्या किया, लेटर एक लिखा गॉड को। इतना ज़्यादा बिलीव था कि उसने लेटर गॉड को ही लिख दिया, और उसमें लिखा कि मुझे बहुत ज़्यादा पैसों की रिक्वायरमेंट है, सो मुझे पैसे चाहिए। ठीक है, उसने ये सब लिखा था। वो ये जो इसमें जो लिखा था उसने लेटर में, वो बाद में बताया गया कहानी के, पर मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, वो पोस्ट ऑफिस गया। उसके इतना बिलीव था, इतना ज़्यादा समझ सकते हो कोई गॉड को लेटर लिख देगा। वो पोस्ट ऑफिस पे गया और वहाँ पे उसने लेटर दे दिया। वहाँ का जो एम्प्लॉय था, क्योंकि जब आप पोस्ट ऑफिस में लेटर डालते हो तो वहाँ के एम्प्लॉय आपको एक बार लेटर चेक करते हैं कि आपने सब चीज़ें सही से भरी है नहीं भरी, एड्रेस वेड्रेस सही से भरा है कि नहीं भरा। वहाँ का जो एम्प्लॉय था जब उसने लेटर देखा लेंको का, तो उसने कहा ये क्या है भैया। तो उसने सबसे पहले पोस्ट मास्टर जो होता है उसको जाके लेटर दिखा दिया कि ये देखो उन्होंने क्या लिखा, और एड्रेस पे पता है क्या लिखा था, गॉड।
एड्रेस पे लिखा था गॉड, मतलब उसको लग रहा था कि सच में गॉड के पास चला जाएगा ये। तो जब पोस्ट मास्टर ने देखा यार ये क्या पागल आदमी है, वाह क्या इतना ज़्यादा बिलीफ है इसे, काश हमें भी इतना बिलीफ होता गॉड पे, उसने ये बोला। तो उसको लगा कि यार हमें किसी का इतना बिलीव तोड़ना नहीं चाहिए। तो जब उसने लेटर खोल के पढ़ा तो उसमें लिखा हुआ था मुझे पैसों की रिक्वायरमेंट्स है, जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। तो उन्होंने क्या किया, अब हम उसका बिलीव तो तोड़ नहीं सकते, तो ऐसा करते उसने सारे एम्प्लॉयज़ से कह दिया चलो भाई तुम्हारे पास जो जो पैसा है तुम प्लीज़ उस पैसों को जमा कर दो और उसको भाई दे दो। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना भूल गया कि भाई वो संडे का दिन था जब वो पोस्ट ऑफिस में गया अपना लेटर देने। और उससे ही बड़ी बात कि उसने अपने लेटर में क्या लिखा था, कितने पैसे की रिक्वायरमेंट लिखी थी, वो लिखी थी 100 पेसोस, PESOS। ये होता है गाइज एक करेंसी होती है फिलीपींस की, और एक दो कंट्रीज उनकी होती है, पर आप फिलीपींस याद रखो। सो वहाँ पे आपको इतना मतलब ये सब कंट्री याद करने की जरूरत नहीं है, बस आप याद कर लेना 100 पेसोस, ठीक है। उसने गॉड से मांगा था मुझे 100 पेसोस दे दो। सो अब मैंने आपको बताया जो पोस्ट मास्टर था उसने सारे एम्प्लॉयज़ से कह दिया था कि भाई प्लीज़ थोड़ा थोड़ा यहाँ पे राशन, मतलब राशन कह रहा हूँ, पैसे इकट्ठा करके इसको भाई दे दो, वरना इसका बिलीव जो है ना गॉड के ऊपर वो टूट जाएगा, और हम ऐसा नहीं चाहते। तो फाइनल जो निकला, फाइनल अमाउंट जो निकला यहाँ पे डोनेशन, मैं आपको डोनेशन कह सकता हूँ, फाइनल जो टारगेट निकला वो निकला ओनली 70 पेसोस, सिर्फ 70 पेसोस निकले, और उसने मांगे थे 100 पेसोस। तो उसने कहा भाई कम से कम हमने 70 पेसोस तो कम से कम इकट्ठा कर लिए। तो उन्होंने क्या किया, उसको लेटर में डाला, और वहाँ पे जो गॉड की तरफ से लेटर लिखना था वहाँ पे जो सिग्नेचर की जगह लिख दिया गॉड, मतलब उसको ऐसा दिखाना था लैंको को कि भैया ये गॉड का लेटर आया हुआ है। उसके बाद जब लैंको अपना लेटर लेने वापस आया तो उसने बोला भैया वहाँ पे पोस्ट मास्टर से क्या मेरे नाम पे कोई लेटर है। तो उन्होंने कहा ये लीजिए आपके नाम पे ये रहा लेटर। तो उसने जब देखा अंदर खोल के तो उसमें 70 पेसोस थे, जो मैंने आपको बताया, जो पोस्ट मास्टर ने सारे एम्प्लॉयज़ की हेल्प से लिए थे, ठीक है। आप क्या सोच सकते हो कि क्या रिएक्शन था वहाँ पे लैंको का। लैंको ने बोला ये क्या है, वो गुस्सा हो गया, बताओ कि ये क्या है, मैंने तो इनसे 100 पेसोस मांगे थे, इन्होंने 70 कैसे दे दिए मुझे। तो उन्होंने कहा कि मैं एक बार फिर से लेटर लिखूंगा। उन्होंने फिर से लैंको ने फिर से एक लेटर लिखा गॉड को, और उसमें लिखा कि मैंने आपसे 100 पेसोस मांगे थे, आपने 70 पेसोस दिए, बाकी के 30 कौन देगा, मुझे वो 30 के 30 चाहिए। मतलब ऐसा कोई लिख सकता है किसी गॉड को, मतलब अपने गॉड को कोई लिख सकता है कि मुझे पूरे 100 तो, एक तो भैया पोस्ट मास्टर ने उसे 70 पेसोस दे दिए, बहुत बड़ी बात हो गई, वरना 0 ही पेसोस आते उसके पास। और अब तो और ये और कह रहा है 70 तो 70, 30 कहाँ है, बताओ। ऐसे कोई करता है। तो भैया उसको इतना ज़्यादा गुस्सा आ गया इस बात पे कि मुझे पैसे चाहिए। और भैया उसने लेटर में और एक और चीज़ क्या लिखी थी, उसने वापस जो गॉड को भेजा कि आपको जो ये लेटर है, वापस जो पैसे हैं वो आप, मतलब पेसोस, जो आपको पेसोस हैं वो मुझे लेटर के हेल्प से नहीं भेजने चाहिए, क्योंकि जितने भी ये पोस्ट मास्टर, जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं ना, एक नंबर के धोखेबाज हैं, ये उसमें से पेसोस निकाल लेते होंगे। जबकि आप सबको पता है कि 70 पेसोस उन एम्प्लॉयज़ एंड पोस्ट मास्टर ने मिलकर ही उसको दिए हैं, और वो ये कह रहा है कि भाई ये सब धोखेबाज हैं, भगवान ने 100 पेसोस ही भेजे होंगे, इन लोगों ने 30 पेसोस निकाल लिए होंगे। तो इसलिए उसने गॉड से कहा कि अब की बार आप लेटर की फॉर्म में मत भेजना मुझे पेसोस, खुद आके मुझे पेसोस देना। वाह। तो ये यहाँ पे कहानी ख़त्म होती है। बस इतनी छोटी सी कहानी, देखो इंटरेस्टिंग सी, छोटी मोटी सी बढ़िया सी कहानी है, आपको पसंद आ गई होगी। सो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो गाइज लाइक करके जाना, इस वीडियो को सब्सक्राइब कर देना, प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना हमारे चैनल को, इंग्लिश वर्ड को, और गाइज शेयर कर देना अपने सभी दोस्तों में इस वीडियो को। दूसरी बात, हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसे प्लीज़ जाके ज्वाइन कर लो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। बहुत सारे बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं, तो आप भी प्लीज़ ज्वाइन करो, वहाँ पे मैं एक्सक्लूसिव स्टडी मटेरियल डालता हूँ। आखिरी बात, जो मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है वंशज_ऑफिशियल, उसको भी जाके गाइस फॉलो कर लो इंस्टाग्राम पे, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। जो मेरा रिदमिक स्टूडियोज म्यूजिक चैनल है ना, जाते जाते प्लीज़ एक बार उसको भी चेकआउट करो, और प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो उसे भी जाके यार, वहाँ पे भी थोड़े सब्सक्राइबर्स बढ़ाओ। जब तक के लिए गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।